अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के इस चौथे एपिसोड में बात करने जा रहे हैं हैज़, हैव, हैड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो आइए इनको तफसील के साथ समझते हैं। हैज़ और हैव, इन दोनों का इस्तेमाल किसके लिए हम करेंगे, हैड का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, और किन किन नाउन और प्रोनाउन के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा और किन नाउन और प्रोनाउन के साथ हैड का इस्तेमाल होगा, और इनसे बनने वाले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, WH वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होंगे वो किस तरीके से बनेंगे। तो हर एक चीज़ को तफसील के साथ विद डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो हैज़ और हैव, इन दोनों का जो मीनिंग है वो है रखना या पास होना, यानी किसी चीज़ का रखना या किसी चीज़ का आपके पास होना। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कलम है, तो मैंने कहा कि मेरे पास कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ, तो ये रखना या पास होना, इसके लिए हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रेजेंट, हाल के लिए। तो प्रेजेंट कहते हैं जो इस वक्त चल रहा है, तो फॉर प्रेजेंट इन दोनों का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हैड का जो माना है वो है तो रखता था या पास था, तो हैड का हम यूज़ करेंगे फॉर पास्ट, मादी के लिए। मादी कहते हैं जो गुजर चुका है। तो देखें हैज़ के साथ जो इस्तेमाल होंगे, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम आ जाएगा जैसे बॉय, तो इनका हम क्या करेंगे, ही, शी, इट, बॉय, यानी हैज़ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, यानी एक के लिए सिंगुलर, एक, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल कर देंगे। अब देखें ये हैव जो है इसके साथ किन किन नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं हम, तो आई, हालांकि आई जो है, आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन आई का इस्तेमाल हैव के साथ होगा, ये आपको याद रखना है। आई, तो जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस प्लूरल हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे हैव के साथ, आई को मिला करके, इंक्लूडिंग आई को मिला करके, वी, यू, दे, बॉय एंड गर्ल, अगर दो नेम आ जाएं या दो नाउन आ जाएं तो इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे हैव के साथ। ओके, तो अब आइए देखते हैं हैड के लिए। तो हैड फॉर पास्ट, मादी के लिए ये अकेला ही है, तो जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हो सकते हैं सबका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर देंगे हैड के साथ। एक थोड़ी सी फहरिस्त बना लेते हैं, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बॉय, यानी जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हो सकते हैं सबका हम इस्तेमाल करेंगे हैड के साथ, क्योंकि हैड जो है वो फॉर पास्ट अकेला है। हैज़ और हैव, इन दोनों का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर कैसे होगा, तो फातिमा अ बुक, तो अब देखें फातिमा जो इसमें है ये है सब्जेक्ट, और अ बुक जो है ये है प्रीडिकेट, इसको हम कहते हैं खबर। ये हमारा हो गया मुब्तिदा यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, कि फातिमा क्या है, सिंगुलर है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल कर देंगे, फातिमा हैज़ अ बुक। तो देखें इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, फातिमा के पास एक किताब है या फातिमा एक किताब रखती है। ये दोनों हम क्या करते हैं, ये दोनों हम तर्जुमे कर सकते हैं, ये दोनों हम ट्रांसलेशन क्या है कर सकते हैं, हिंदी में या उर्दू में, कि फातिमा हैज़ अ बुक, फातिमा के पास एक किताब है या फातिमा एक किताब रखती है, क्योंकि हम अपनी ज़बान में ये दोनों सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ। तो इसी तरीके से इंग्लिश में क्या है, सिर्फ क्या है, दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा, यानी आई हैव अ पेन, फातिमा हैज़ अ बुक, फातिमा के पास एक किताब है या फातिमा एक किताब रखती है। अब देखें इसका क्या है, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव। अब देखें नेगेटिव यानी मनफी, जिसमें हम अरबिक ज़बान में क्या करते हैं, ला का या मा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम क्या करेंगे, हैज़ यानी इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इजाफा कर देंगे। हैज़ नॉट, फातिमा हैज़ नॉट अ बुक। अब देखें इसमें भी क्या हम दो तरीके से क्या है इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि फातिमा के पास एक किताब नहीं है, फातिमा एक किताब नहीं रखती है, ठीक है ना। तो दोनों अंदाज से, दोनों तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कि इसका जो है इंट्रागेटिव यानी सवालिया, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सवालिया के लिए आपको पता है कि अलग से कोई वर्ड नहीं आपको इस्तेमाल करना है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को उठाना है और शुरू में यानी सब्जेक्ट के शुरू में लगा देना है। तो फातिमा ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखें सब्जेक्ट के शुरू में आपने क्या किया, यहाँ पे हैज़ फातिमा अ बुक, क्या फातिमा के पास एक किताब है। इंट्रागेटिव प्लस अफर्मेटिव यानी क्या फातिमा के पास एक किताब नहीं है, इसमें क्या है नेगेटिव भी है और इसमें क्या है इंट्रागेटिव भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब तो शुरू ही में रहेगा हैज़ फातिमा। अब इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो हैज़ फातिमा नॉट अ बुक, क्या फातिमा के पास एक किताब नहीं है। अब देखें ये जो WH वर्ड्स हैं, वाट माने क्या, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वे माने कहाँ, इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो इनका भी बहुत आसान इस्तेमाल है। जब इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हम उर्दू या हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में इनका हम इस्तेमाल करेंगे। यानी फातिमा के पास क्यों एक किताब है, फातिमा के पास क्यों एक किताब नहीं है। अच्छा, हम क्यों की जगह पे फातिमा के पास क्या एक किताब है, फातिमा के पास क्या एक किताब नहीं है, फातिमा के पास कहाँ एक किताब है, फातिमा के पास कहाँ एक किताब नहीं है। तो इनका हम इस्तेमाल बेसिकली क्या करते हैं, उर्दू और हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में इनका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है तो सेंटेंस के सबसे शुरू में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस वाई के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाहर ही निकल चुका है, तो इनके बाद हम क्या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। वाई हैज़ फातिमा अ बुक, और वाई हैज़ फातिमा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। वाई हैज़ फातिमा नॉट अ बुक। आप भी इसी तरीके से क्या है मश्क कर सकते हैं। फातिमा हैज़ अ बुक, फातिमा हैज़ नॉट अ बुक, हैज़ फातिमा अ बुक, हैज़ फातिमा नॉट अ बुक, वाई हैज़ फातिमा अ बुक, वाई हैज़ फातिमा नॉट अ बुक। आप इसी तरीके से यहाँ पे क्या है फातिमा की जगह पे शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैज़ अ बुक, शी हैज़ नॉट अ बुक, हैज़ शी अ बुक, हैज़ शी नॉट अ बुक, वाई हैज़ शी अ बुक, वाई हैज़ शी नॉट अ बुक। आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ नॉट अ बुक, हैज़ ही अ बुक, हैज़ ही नॉट अ बुक, वाई हैज़ ही अ बुक, वाई हैज़ ही नॉट अ बुक। आप किसी नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामिद हैज़ अ बुक, हामिद हैज़ नॉट अ बुक, हैज़ हामिद अ बुक, हैज़ हामिद नॉट अ बुक, वाई हैज़ हामिद अ बुक, वाई हैज़ हामिद नॉट अ बुक। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूँ। अब देखें इसका नेगेटिव जो सेंटेंस है वो किस तरीके से बनेगा, आई हैव नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इजाफा कर देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव नॉट अ बुक। अब इसका देखें ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक किताब नहीं है या मैं एक किताब नहीं रखता हूँ। अब इसका देखें इंट्रागेटिव जो है सवालिया, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देना है। हैव आई अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है, क्या मेरे पास एक किताब है, क्या मेरे पास एक किताब है। अब देखें ये इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा शुरू में, नॉट लगा देंगे हम सब्जेक्ट के बाद। हैव आई नॉट अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब नहीं है या क्या मैं एक किताब नहीं रखता हूँ। अब देखें अगर हमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, इनका हम सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। वाई हैव आई अ बुक, इसका देखें ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मेरे पास
क्यों एक किताब है। Why have I not? Why have I not a book? मेरे पास क्यों एक किताब नहीं है। तो you have a pen, तुम्हारे पास एक कलम है। You have not a pen, तुम्हारे पास एक कलम नहीं है। Have you a pen, क्या तुम्हारे पास एक कलम है। Have you not a pen, क्या तुम्हारे पास एक कलम नहीं है। Why have you a pen, तुम्हारे पास क्यों एक कलम है। Why have you not a pen, तुम्हारे पास क्यों एक कलम नहीं है। हमारे पास किताबें थीं, तो we had books, हमारे पास किताबें थीं, हम किताबें रखते थे। अब देखें इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। वी हैड नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट। वी हैड नॉट बुक्स, हमारे पास किताबें नहीं थीं या हम किताबें नहीं रखते थे। अब देखें इंट्रागेटिव, तो हैड को हम शुरू में कर देंगे। हैड वी बुक्स, क्या हमारे पास किताबें थीं, क्या हम किताबें रखते थे। दोनों एतबार से बना सकते हैं आप। हैड, हैड वी नॉट, हैड वी नॉट बुक्स, क्या हमारे पास किताबें नहीं थी या क्या हम किताबें नहीं रखते थे। अब देखें WH वर्ड्स का इस्तेमाल, तो आपको पता है कि उनका इस्तेमाल हम सबसे शुरू में कर देंगे। वेयर, WHERE, वेयर हैड वी बुक्स, कहाँ किताबें थी, हम कहाँ किताबें रखते थे। दोनों तरीके से आप क्या है इसका तर्जुमा कर सकते हैं। वेयर हैड वी बुक्स, वेयर हैड वी नॉट बुक्स, वेयर हैड वी नॉट बुक्स, हमारे पास कहाँ किताबें नहीं थीं या हम कहाँ किताबें नहीं रखते थे। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाअल्लाह।